घन के बारे में देखने वाले हैं कि घन में क्या होता है ना, घन के प्रत्येक भुजा बराबर होता है। घन एक मतलब ना, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को तीनों बराबर होता है, उसे क्या कहेंगे? घन। घन जो होता है वर्गाकार होता है। घन के बारे में एक और हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि घन वैसा 6 बराबर वर्गाकार पृष्ठों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम घन कहेंगे। घन में मुख्य रूप से 4 का फॉर्मूला होता है। घन के जो आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, और घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है √3a। ये मिली 4 का फॉर्मूला आता है घन में। घन में हम देखेंगे तो घन में 12 गो किनारा होता है, घन में 6 गो सतह होता है, 8 गो उसका कोना होता है, और उसमें देखे तो विकर्ण 4 गो होता है। ये घन के बारे में बेसिक फार्मूला और बात था। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इसमें कहेगा कि एक घन की भुजा, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है घन का आयतन बताए। तो इसमें सबसे अच्छा लिखना है कि दिया गया है। थोड़ा सा बोर्ड के एग्जाम में सजा कर लिखते हैं, दिया गया है। दिया गया क्या दिया है? भुजा का मान, मतलब ए का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? घन का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए घन का आयतन, घन का आयतन, घन के आयतन का जो फॉर्मूला होगा, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम भुजा का क्यूब, और a का मान कितना दिया है? 10, यानी 10 का हम क्यूब कर देंगे, यानी क्यूब पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना कर दो, चाहे 10 का क्यूब 3 बार लिख दो, मतलब एक बार लिख दो, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया घन का आयतन। अब भुजा देकर आयतन पूछा था, अब आयतन देकर क्या पूछेगा? भुजा पूछेगा। एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा का मान बताना है। तो इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है घन के आयतन, दिया है आयतन का मान दिया है, घन का आयतन दिया है 1728। 1728 घन के आयतन देते, घन के आयतन का फॉर्मूला a क्यूब बराबर 1728। जिससे स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, वैसे घन हटेगा तो घन रूट चढ़ेगा, तो a बराबर हो गया घन रूट 1728। 1700 जो 28 होता है वो 12 का क्यूब होता है, तो a का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ठीक, एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें भुजा का मान दिया है, a का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 6 गुना a स्क्वायर, 6 जेब का 13, और a का मान इसमें कितना है? 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 गुने 10 का स्क्वायर, 6 10 को लिख देना है 2 बार, इसको गुना करेंगे तो कितना 7 है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। याद रखना है क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें भुजा का मान बताना है। तो इसमें क्या दे दिया है? इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है, बराबर में कितना? 150। इस 25 6 के 150, यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना गया? 25। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, तो a बराबर हो गया 25, रूट में 25। ये 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है, तो भुजा का मान कितना सेंटीमीटर आ गया? 5 सेंटीमीटर। फिर इसमें आ गया सवाल कि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण बताना। तो इसमें भुजा का मान, मतलब a का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? घन का विकर्ण। तो घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है √3a होता है, √3 जेब का 3, और a का मान कितना इसमें दिया है? 10। गुना करेंगे तो 10 √3 सेंटीमीटर, ये क्या निकल गया? घन का विकर्ण निकल गया। अब उल्टा पूछेगा, घन का विकर्ण देके क्या पूछेगा? इसका भुजा पूछेगा। इसमें एक घन का विकर्ण 10 √3 सेंटीमीटर दिया है, तो घन की भुजा का मान बताना है। तो इसमें क्या दे दिया है? इसमें दिया है विकर्ण बराबर दिया है, विकर्ण का मान दिया 10 √3, ठीक है ना। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा होता है, बराबर में 10 √3, √3 कट जाएगा तो a के मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये जाके हमारा क्या निकल गया? भुजा निकल गया।